तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द फेमस लीजेंड्स पर। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। दोस्तों आज हम जानेंगे चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कई महान क्रांतिकारियों ने अपना अहम योगदान दिया था। वहीं उन्हीं में से कुछ क्रांतिकारी ऐसे भी थे जिन्होंने भारत देश की आजादी के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए थे। उन्हीं महान स्वतंत्रता सेनानियों में एक का नाम चंद्रशेखर आजाद है। आपको बता दें कि आजाद ने प्रण लिया था कि वह कभी अंग्रेजों के हाथ नहीं आएंगे और उन्होंने अंग्रेजों की गुलामी की हुकूमत से खुद को आखिरी सांस तक आजाद रहने के प्रण को निभाया भी। चंद्रशेखर का वास्तविक नाम चंद्रशेखर तिवारी था, लेकिन ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद उनके नाम के साथ आजाद जुड़ गया, जो बाद में उनके नाम का पर्याय बन गया। आइए जानते हैं भारत के युवा क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का जीवन परिचय और स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी अहम भूमिका की सभी जानकारी। चंद्रशेखर आजाद का जीवन परिचय। क्यों मिला चंद्रशेखर तिवारी को आजाद का नाम? काकोरी कांड, कमांडर इन चीफ जेपी सॉन्डर्स की हत्या, जब दिल्ली असेंबली में फेंका बम, अल्फ्रेड पार्क में आखिरी जंग। पढ़िए भारत के महान राजनीतिज्ञ और साहित्यकारों का जीवन परिचय। चंद्रशेखर आजाद का जीवन परिचय। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भाबरा नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम सीताराम तिवारी और माता का नाम जगरानी देवी था। आजाद का प्रारंभिक जीवन आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में स्थित भाबरा गांव में ही बीता था। अपने बचपन में ही आजाद ने भी बालकों के साथ मिलकर निशानेबाजी और धनुर्विद्या सीखी ली थी। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग कांड के समय आजाद बनारस में पढ़ाई कर रहे थे। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। वहीं बालक आजाद को अंदर से झकझोर दिया। उस समय ही उन्होंने यह तय कर लिया कि वह भी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेंगे और फिर वह महात्मा गांधी के वर्ष 1921 में चलाए जा रहे असहयोग आंदोलन से जुड़ गए। लेकिन सन 1922 में चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया तो आजाद का कांग्रेस से मोहभंग हो गया। इसके बाद आजाद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और शचीन्द्रनाथ सान्याल, योगेश चंद्र चटर्जी जैसे क्रांतिकारियों के संपर्क में आए। उस समय बनारस क्रांतिकारियों का गढ़ था। सुशील रखने के साथ साथ उन्होंने असंतुष्ट भारतीयों के लिए विस्मृति स्थल और छुपे हुए विचारों को प्रकट करने का संदेश प्रदान किया। उन्होंने भ्रष्टाचार, सामाजिक अन्याय और पर्यावरण संरक्षण के मुद्दों पर भी अपनी दृष्टि रखी। उनकी साहित्यिक रचनाएं, उनकी दर्शन, उनकी दृष्टि और उनके समाजसेवी कार्यों ने एक नई पहचान और महत्वपूर्ण स्थान स्थापित किया है। चंद्रशेखर आजाद को उनकी उदारता, साहस और समाज सेवा के लिए याद किया जाता है। उनकी दृढ़ता और संकल्पना ने उन्हें एक महान व्यक्तित्व के रूप में उच्च स्थान प्राप्त कराया है। उनका योगदान भारतीय समाज के विकास और सुधार में महत्वपूर्ण रहा है। चंद्रशेखर आजाद के कार्य और जीवन की कहानी हमें साहस, समर्पण और सेवा करने का प्रेरणा प्रदान करती है। चंद्रशेखर आजाद का जीवन कई मजबूत और सीमित सामाजिक परिप्रेक्ष्य में बहुत से महत्वपूर्ण मोर्चे चाट जाते हैं। उन्होंने मानवाधिकार, न्याय, समाज सेवा और शिक्षा को उनकी पहली प्राथमिकता बनाया। उनका लक्ष्य एक समृद्ध और समाज में समानता का समृद्ध भारत बनाना था। चंद्रशेखर आजाद के विचारों और इरादों का परिणाम है कि वे आज भारतीय समाज में उच्च स्थान धारण करते हैं और उन्हें गर्व का आभास होता है। उनकी सोच और कार्यक्षमता ने लाखों लोगों के जीवन को सीधा किया और उन्हें सहूलियत और संघर्ष की उपयोगी सीख दी है। उनका जीवन प्रेरणादायक है और उनकी उपलब्धियों से वे हमें एक महान व्यक्तित्व के रूप में स्मरण रहेंगे। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें।